जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी दुनिया जहां पैदा होना किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक चॉइस है। आज हम इसी कमाल के आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या हो अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को खुद चुन पाएं? सुनने में तो ये बस एक अजीब सा ख्याल लगता है ना? लेकिन इस एक सवाल में हमारे समाज, परिवार और यहाँ तक कि किस्मत के कॉन्सेप्ट को हिला देने का दम है। चलिए इस आइडिया के अंदर चलकर देखते हैं। अभी देखिए, हमारी असलियत क्या है। जन्म एक लॉटरी है, किस्मत का खेल। कहाँ पैदा होंगे, किसके घर पैदा होंगे, कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन उस नई दुनिया में ये एक सोचा समझा फैसला होगा, एक चॉइस। और बस यही एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल कर रख देगा। तो अगर पैदा होना एक लॉटरी नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये चॉइस आखिर काम कैसे करेगी? मतलब ये मुमकिन भी कैसे है? इसके 3 मुमकिन तरीके हो सकते हैं। एक तो है स्पिरिचुअल रास्ता, जिसमें यह माना जाता है कि आत्माएं पैदा होने से पहले ही अपने पेरेंट्स चुन लेती हैं। फिर आता है एक बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी वाला रास्ता। सोचिए एक जेनेटिक मार्केटप्लेस के बारे में, जहां क्वालिटीज के आधार पर चॉइस हो। और तीसरा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां बच्चों को कानूनी हक मिल जाते हैं अपने गार्जियंस को चुनने के। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये आइडिया इतना नया भी नहीं है। कई पुरानी फिलॉसफीज और मान्यताओं में ये कॉन्सेप्ट पहले से है कि आत्माएं अपने कर्मों का पाठ सीखने के लिए अपना परिवार खुद चुनती हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सिस्टम काम करता है, ये मुमकिन है। तो फिर ऐसी दुनिया दिखेगी कैसे? इस एक बदलाव का हमारी जिंदगी और समाज पर असर क्या पड़ेगा? तो स्वागत है पेरेंट मार्केटप्लेस में। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी दुनिया जहां अच्छी पेरेंटिंग करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटिव सर्विस बन चुकी है, एक रेस है। तो पेरेंट्स को जज कैसे किया जाएगा? शायद कुछ इस तरह। इसको एक पेरेंट प्रोफाइल कार्ड की तरह समझिए। मान लीजिए पेरेंट ए के पास वैल्यूज और इमोशनल सपोर्ट ज्यादा है, वही पेरेंट बी के पास दौलत, पैसा ज्यादा है। एक अजन्मा बच्चा शायद इसी डेटा के बेस पर अपना भविष्य तय करेगा। और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना गहरा होगा, जरा सोचिए। पेरेंटिंग के स्टैंडर्ड्स आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि हर कोई बेस्ट बनना चाहेगा। बच्चे स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ जाएंगे जिनके पास ज्ञान और रिसोर्सेज होंगे। कपल्स को पेरेंट बनने से पहले अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी। और शायद सबसे बड़ा बदलाव, हमारी पहचान, हम कौन हैं, ये किस्मत से नहीं बल्कि एक सचेत चुनाव से तय होगा। और ये कंपटीशन सिर्फ परिवारों तक ही नहीं रहेगा, ये देशों के बीच भी फैल सकता है। एक तरह का पेरेंटिंग ओलंपिक्स शुरू हो जाएगा। अलग अलग देश अगली पीढ़ी को अट्रैक्ट करने के लिए बेहतर से बेहतर माहौल बनाएंगे और उनकी सफलता शायद इस चाइल्ड अट्रैक्शन इंडेक्स से नापी जाएगी। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाली दुनिया की कीमत क्या होगी? क्योंकि हर चॉइस की एक कीमत होती है। चलिए अब इस चमकते तस्वीर का दूसरा, थोड़ा डार्क साइड देखते हैं। इसका सबसे पहला और शायद सबसे डरावना नतीजा होगा समाज का बंटवारा। बच्चे तो जाहिर है बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही चुनेंगे। इससे एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां शायद 90% बच्चे सिर्फ 1% चुने हुए पेरेंट्स के पास चले जाएं और बाकी पूरी आबादी पीछे छूट जाएगी। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही असहज सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये चॉइस प्यार पर आधारित होगी या सिर्फ फायदे पर? क्या बच्चे उन्हें चुनेंगे जो उन्हें प्यार दें, या जो उन्हें सबसे अच्छी जिंदगी और रिसोर्सेज दे सकें? क्या परिवार एक सौदा बनकर रह जाएगा? इसका मतलब समाज साफ साफ 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तरफ होंगे चुने हुए पेरेंट्स, जिन पर शायद दर्जनों बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ होगा, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, जिन्हें कभी किसी ने नहीं चुना, और ये उनके लिए एक सामाजिक कलंक की तरह बन जाएगा। और यहीं पर एक अजीब पैराडॉक्स सामने आता है। अगर बच्चों के पास चुनने की पूरी आज़ादी है, तो क्या इससे पेरेंट्स की आज़ादी छिन जाती है? क्या किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ पेरेंट बनने के लिए चुना जा सकता है? एक की आज़ादी, दूसरे का बंधन। तो देखिए, एक तरफ ये दुनिया एक बेहतर भविष्य का वादा करती है और दूसरी तरफ एक गहरे सामाजिक बंटवारे का डर दिखाती है। आखिर में ये पूरा थॉट एक्सपेरिमेंट हमें परिवार के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बहुत बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। सबसे पहला सवाल, परिवार आखिर है क्या? किस्मत, सिर्फ बायोलॉजी, या एक सोचा समझा चुनाव? देखा जाए तो हमारी दुनिया में इन सब का थोड़ा थोड़ा मिक्स है, लेकिन उस नई दुनिया में ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव होगी। दूसरा सवाल,
क्या चुने जाने से प्यार और ज्यादा मजबूत होता है? क्या एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों तरफ से चॉइस हो, उसमें ज्यादा गहराई होगी, या फिर ये बस एक लेन देन बनकर रह जाएगा जहां अगर उम्मीदें पूरी ना हुई तो प्यार भी खत्म? और आखिरी अहम सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि एक अच्छा पेरेंट होना कोई मापने वाली चीज बन जाएगी जिसे नापा जा सके? क्या प्यार, सब्र और परवरिश जैसी कॉम्प्लिकेटेड भावनाओं को नंबर्स और रैंकिंग्स में बांधा जा सकता है? तो आखिर में हम वापस उसी एक सवाल पे आते हैं। क्या हम परिवार को आकार देते हैं या परिवार हमें आकार देता है? उस काल्पनिक दुनिया में तो जवाब बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन हमारी अपनी दुनिया के बारे में ये सवाल क्या कहता है? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं है।